अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी, पेशावरी कबाब की रेसिपी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमने कीमा ले लिया है हाफ़ kg। ठीक है, और इसका अच्छे से हमने पानी जो है बिल्कुल उसको निचोड़ लिया। ठीक है, आपने ज़रा भी इसमें पानी नहीं रहने देना, इससे आपके कबाब जो हैं वो टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगर कोई बोटी का पीस अगर बच जाता है कीमा करवाते वक्त, तो आप ये भी इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अंदर 20% जो है यहाँ पे चर्बी मौजूद है और 80% यहाँ पे गोश्त है। ठीक है, मटन का है कीमा। तो इसके अंदर मैं सारे मसाले स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगी। आपने सारे स्टेप्स को देखना है ताकि आपके कबाब बिल्कुल भी ना टूटें और बिल्कुल सही जो है उस प्रॉपर तरीके से बन जाएँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ मैंने प्याज ले लिया, एक बड़ी प्याज ली थी, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था और उसका भी पानी हमने अच्छे से निचोड़ लिया था। हमें ज़रा भी पानी की यहाँ पे क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे कबाब लिक्विड ही ना हो और टूटे ना। ठीक है, तो हमने बिल्कुल प्याज का पानी जो है निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे दो मेरे पास हरी मिर्चें थी, उनको अच्छे से हमने क्रश कर लिया, वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पर फ्रेश हमारे पास धनिया जाएगा, कोरिएंडर 3 to 4 टेबल स्पून, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पे साबुत धनिया, ठीक है, खुश्क धनिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का सा दरदरा किया है, ज़्यादा इसको हमने ग्राइंड नहीं करना। वो इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये हमारे पास है पिपली का पाउडर। पिपली आपके जो मसाला आप गरम लेकर आते हैं, गरम मसाला, उसके अंदर ये इस तरह से मौजूद होती है, इस शेप की होती है। ठीक है, और इसके ऊपर स्किन दाने दानेदार होती है, इसका हमने पाउडर बना लेना है। ठीक है, और इसके पाउडर को 2 से 3 चुटकियाँ से ऐड करना है खुशबू के लिए। ठीक है, ये होता है चपली कबाब का असली राज कि इसके अंदर पिपली का पाउडर जाता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में जो है मेरे पास 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है, इनफ है इसके लिए। 1 टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून कचरी पाउडर लिया है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे चाट मसाला लिया है। ठीक है, और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन लिया है। ठीक है, अगर आपके पास चने जो होते हैं उनका पाउडर मौजूद हो तो आप उसको भी अच्छे से भून सकते हैं। 2 से 3 मिनट भून लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर बेसन नहीं है, आप इसके मैदा यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। मैदा भी नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स भी नहीं है तो डबल रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि अच्छे से इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। चपली कबाब बनाने के लिए इसका बेसिकली शेप की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपने गोल ही बनाने हैं, आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाथ में लूँगी और हल्के हल्के हाथों से जो है हम इसके कबाब जो हैं वो बना लेंगे। ठीक है, कबाब यहाँ पे व्यूअर्स मैंने बना ली हैं। ठीक है, इनको हम फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, जब तक मैं कबाब को फ्राई कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसकी दूसरी साइड चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी इनकी लुक आ रही है। गोल्डन ब्राउन होंगे आपके कबाब बिल्कुल रेडी। ठीक है, और अब हम इनको जो है डिश आउट करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद आपके 4 से 5 मिनट आपके लगभग लगेंगे फ्राइंग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए व्यूअर्स, हमारे कबाब यहाँ पर रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।